अगर एक साधु की 4 बातें आपकी जान बचा सकती हों, अगर झर भरा भोजन आपके सामने रखा हो और अगर दुश्मन की बेटी आपसे प्रेम करने लगे, तो क्या आप बच पाएंगे? आज की कहानी है ठग की बेटी और निर्वासित राजकुमार की। एक ऐसी कथा जिसमें हर मोड़ पर मौत है और हर कदम पर बुद्धि की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। घने और भयावह जंगल के बीच एक ठग रहता था। उसका घर जंगल के ऐसे हिस्से में था जहां राहगीर कम ही पहुंचते थे और जो पहुंचता था वह अक्सर लौटकर नहीं जाता था। उस ठग के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। सारा परिवार छल कपट में निपुण था। बेटे जंगल के रास्तों पर निगाह रखते। जैसे ही कोई धनवान मुसाफिर दिखाई देता, वे उसे मीठी बातों या झूठी सहायता का बहाना बनाकर घर ले आते। फिर शुरू होता असली खेल। बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। वह दूर से ही पहचान लेती कि किस यात्री के पास धन है, किसके पास रत्न है और कौन साधारण है। छोटी बेटी भी उसी घर में पली बढ़ी थी, पर उसके मन में कभी कभी अपराध के प्रति एक अनजानी बेचैनी उठती थी। मगर पिता और भाइयों के भय से वह कुछ कह नहीं पाती थी। उनकी रीति बड़ी भयानक थी। पहले धन हड़पना, फिर राहगीर को समाप्त कर देना। एक बड़े राज्य का राजा अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। किसी छोटी सी भूल पर उसने अपने ही पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार का नाम था महेंद्र गुप्त। वह स्वभाव से शांत, बुद्धिमान और विचारशील था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। निर्वासन का आदेश मिलते ही उसने 4 बहुमूल्य लाल और थोड़ी स्वर्ण मुद्राएं लीं ताकि परदेश में जीवन यापन कर सके, और भारी हृदय से महल को प्रणाम कर निकल पड़ा। महल की ऊंची दीवारें पीछे छूट गईं और सामने अनजाना संसार था। चलते चलते जब वह नगर से दूर पहुंचा तो उसे एक शांत आश्रम दिखाई दिया। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु ध्यानमग्न बैठे थे। राजकुमार ने दंडवत प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। साधु ने आंखें खोली। उन्होंने राजकुमार के वस्त्रों की कीमती खड़ाई देखी और उसके मुख की उदासी भी। वत्स, कौन हो तुम और इस वन में कैसे आ पहुंचे? राजकुमार ने विनम्रता से कहा। गुरुदेव, मैं राजा चंद्रकेतु का पुत्र महेंद्र गुप्त हूं। पिताजी के क्रोध का भागी बनकर देश निकाला पाया है। अब परदेश ही मेरा सहारा है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। वत्स, परदेश की राह कठिन होती है। मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं, इन्हें सदा याद रखना। पहली, यात्रा में अकेले से अच्छा साथी होता है। दूसरी, पराए हाथ का भोजन सावधानी से करना, पहले किसी जीव को खिलाकर देख लेना। तीसरी, अजनबी बिछौने पर बिना जांचे मत सोना। चौथी, यदि शत्रु के जाल में फंस जाओ तो क्रोध नहीं, बुद्धि और विनम्र वचन काम आएंगे। राजकुमार ने कृतज्ञता से चरण स्पर्श किया और आगे बढ़ गया। कई दिनों बाद वह घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा एक चील अपने पंजों में कछुए का नन्हा बच्चा दबाए उड़ रही है। संयोग से वह बच्चा नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने उसे उठाया। उसका कोमल शरीर कांप रहा था। उसने सोचा, इस प्राणी के प्राण बचेंगे और साधु की पहली बात भी पूर्ण होगी। वह कछुए को साथ लेकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसी वृक्ष पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। जैसे ही राजकुमार सोया, सांप नीचे उतरा और उसे डस लिया। राजकुमार निश्चेष्ट हो गया। कछुए ने देखा तो घबरा उठा। तभी कौवा नीचे उतरा। कछुए ने साहस कर कौवे की गर्दन पकड़ ली। सांप आया और कछुए पर वार करने लगा, पर कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। अंततः सांप ने हार कर कहा, मित्र को छोड़ दो, मैं विष वापस ले लेता हूं। सांप ने राजकुमार के शरीर से विष खींच लिया। राजकुमार को होश आया। उसे पहली सीख याद आई, एक से भले 2। कुछ दिन बाद वे समुद्र तट पहुंचे। कछुए ने कहा, मित्र, यह मेरा घर है। राजकुमार ने उसे विदा किया और अकेला आगे बढ़ा। उसी जंगल में ठग का परिवार रहता था। बड़ी बेटी ने ध्यान लगाया और कहा, पिता, एक धनी यात्री आया है। उसके पास 4 लाल हैं। ठग और उसके बेटे निकल पड़े। उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया और घर ले आए। बड़ी बेटी ने मीठी मुस्कान के साथ भोजन परोसा। राजकुमार जैसे ही खाने लगा, उसे साधु की दूसरी बात याद आई। उसने थोड़ा भोजन पास बैठे कुत्ते को दे दिया। कुछ ही क्षणों में कुत्ता निश्चल हो गया। राजकुमार समझ गया, यह मृत्यु का जाल है।
उसने भोजन से हाथ खींच लिया। रात को उसके लिए सुंदर बिस्तर लगाया गया, पर उसे तीसरी सीख याद थी। उसने बिस्तर झाड़ा, नीचे धधकते अंगारों से भरा गड्ढा था। वह पास पड़ी टूटी चारपाई पर लेट गया। आधी रात बड़ी बेटी कटार लेकर आई। लाल दे दो वरना प्राण जाओगे, राजकुमार शांत स्वर में बोला। जल्दबाजी में लिया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। और उसने एक व्यापारी और उसके वफादार कुत्ते की कथा सुनाई, कैसे अविश्वास ने पश्चाताप को जन्म दिया। फिर एक और कथा सुनाई, एक राजा और तोते की, जहां बिना जांचे निर्णय ने निर्दोष को दंड दिलाया। कथा सुनते सुनते रात बीत गई। बड़ी बेटी क्रोध से भरकर लौट गई। छोटी बेटी का हृदय पिघल चुका था। वह बोली, आज रात मेरी बारी है और मैं तुम्हें बचाऊंगी। उन्होंने भागने की योजना बनाई। ठग के पास 2 ऊंटनियां थीं, एक साधारण, एक अत्यंत तेज। अंधेरे में भूल हो गई। राजकुमार छोटी ऊंटनी खोल लाया। वे भागे, पर सुबह ऊंटनी रुक गई। पीछे से ठग बड़ी ऊंटनी पर सवार आता दिखाई दिया। छोटी बेटी ने चतुराई से पिता को भ्रमित किया। राजकुमार वृक्ष पर चढ़ गया। जैसे ही ठग ऊपर चढ़ने लगा, बेटी बड़ी ऊंटनी लेकर नीचे लाई। राजकुमार कूदकर उस पर बैठ गया। दोनों तीव्र गति से निकल गए। ठग हाथ मलता रह गया। वे दूर नगर में बस गए। छोटी बेटी ने अपराध का जीवन छोड़ दिया, ईमानदारी से जीवन प्रारंभ किया। समय बीता। राजकुमार का निर्वासन समाप्त हुआ। वह अपनी पत्नी को लेकर राज्य लौटा। राजा ने पुत्र की बुद्धि, धैर्य और परिवर्तन की कथा सुनी। उसका हृदय पिघल गया। राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और जंगल की ठग की बेटी अब एक धर्मपरायण रानी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बड़ी बहन जंगल से लौटकर क्या बदला लेती है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। भाग 2 जल्द ही आ रहा है, इसे मिस मत करना।